हिमगिरी पर्वतों के बीच स्थित छोटा सा राज्य मान्यगढ़ धन, विद्या और शांति के लिए जाना जाता था, पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी वहां की रानी सुमेधा। रानी सुमेधा एक असाधारण शासिका। रानी सुमेधा कोई साधारण रानी नहीं थी। वे युद्ध में वीर, राजनीति में चतुर और प्रजा के दुख में मां के समान थी। उनके पति राजा हेमवर्धन उदार स्वभाव के होते हुए भी थोड़े कमजोर शासक थे, जिसके कारण राज्य का वास्तविक संचालन रानी के हाथों में ही था। शापित सिंहासन का रहस्य। महल में एक प्राचीन सिंहासन था, जिस पर बैठने वाला हर राजा या तो पागल हो जाता था या मृत्यु को प्राप्त होता था। यह श्राप एक प्राचीन ऋषि ने तब दिया था जब एक राजा ने धर्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया था। रानी का साहसिक निर्णय। जब राजा बीमार पड़े और उत्तराधिकारी की आवश्यकता हुई तो रानी ने एक चौंकाने वाली घोषणा की, मैं स्वयं उस सिंहासन पर बैठूंगी। यदि मैं मर गई तो श्राप सच है, और अगर बच गई तो मैं राज चलाऊंगी। पूरा राज्य भयभीत हो गया। मंत्रियों और पुजारियों ने उनका विरोध किया, पर रानी अपने निर्णय पर अडिग रही। श्राप का सामना। एक अमावस्या की रात रानी सुमेधा ने स्नान कर व्रत करके और ध्यान में लीन होकर उस सिंहासन पर कदम रखा। कुछ ही पल में महल कांप उठा, बिजली चमकी और फिर सब शांत हो गया। रानी को कुछ भी नहीं हुआ था। श्राप का वास्तविक रहस्य। रानी ने बाद में एक गुप्त ग्रंथ खोजा जिसमें लिखा था, श्राप केवल लालचियों और अधर्मियों के लिए है। जो धर्म से राज्य चलाएगा उसे कोई हानि नहीं होगी। रानी सुमेधा ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और साहस किसी भी श्राप को हरा सकते हैं। एक समृद्ध युग का आगमन। मान्यगढ़ वर्षों तक समृद्ध रहा। रानी सुमेधा का नाम इतिहास की सबसे महान रानियों में लिखा गया और सिंहासन अब शापित नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बन चुका था। क्या आप रानी सुमेधा के साहस से प्रेरणा लेते हैं?